अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को किस तरह से स्पेंड कर सकते हैं ताकि आपको आगे जॉब और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इजी हो। अब आप में से कुछ लोग होंगे जो सीएस बैकग्राउंड से होंगे, जिन्होंने पहले कंप्यूटर पढ़ी होगी, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले कंप्यूटर नहीं पढ़ी, जिन्होंने 9-10 में भी बायो पढ़ी है और आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो बायो पढ़ के आए हैं और अब जाके उनका ज़हन बना है कि यार चलो एमडी कैट में नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं बन रहे, तो चलो अब हम सीएस ही कर लेते हैं। और उनका लेट से अगर किसी भी बैकग्राउंड से उनका थोड़ा बहुत सीएस में था इंटरेस्ट, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से वो बायो वगैरह रख के बैठे हुए थे, अब जो है वो कंप्यूटर रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आप किस तरह से जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते हो ताकि आपको आगे जॉब मिलने में और इंटरव्यू प्रिपरेशन में जो है वो आसानी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है दैट इज पीएफ, दैट इज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। अब जिन्होंने सीएस बैकग्राउंड से जो नहीं है उनके लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको इसमें प्रोग्रामिंग के सारे फंडामेंटल्स बता दिए जाते हैं, सारे फंडामेंटल्स सिखाए जाते हैं। तो आपने अपना इस सब्जेक्ट पे मेन फोकस रखना है, इस सब्जेक्ट को आपने अच्छे से करना है। जो नॉन सीएस बैकग्राउंड से और जो सीएस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ न्यू होगा। मोस्टली चीज़ें वही होंगी जो उन्होंने पहले पढ़ी हुई हैं इंटर वगैरह में, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो न्यू होंगी। तो आपने इस सब्जेक्ट पे अपना फोकस रखना है और ये आपने बात अपने जहन में बिठा के रखनी है कि हमने थ्रू आउट द डिग्री जो है हमने अपना जो मेन फोकस रखना है दैट इज हमने कंप्यूटर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर मेन फोकस रखना है। दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी हमने करना है, उसकी भी तैयारी करनी है ताकि हमारा सीजीपीए अच्छा है, क्योंकि दूसरे जो डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड कुछ हैं उनको भी आपने करना है। लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, आपने अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन को अपने माइंड में रख के आपने क्या करना है, अपना मेन फोकस अपना कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे रखना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका होगा पीएफ, वो आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके पास आ जाएगा ऊप, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि यार यही चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो बेटर ये है कि जब आप डिग्री के स्टार्ट में हो तब से ही आप इन चीज़ों पर फोकस रखो और इन चीज़ों को तब से ही आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि आपको बाद में जब इंटरव्यू देने के लिए जब आप तैयारी कर रहे हो तब आपके जहन पे चीज़ें सवार ना हो कि यार मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आपने उस टाइम सब कुछ किया होगा, आपने जस्ट रिवाइज करना होगा और आपकी जो है इंटरव्यू जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके पास आता है डीएसए, डीएसए इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका और इसमें सबसे ही कम्प्लेक्स चीज़ें जो है वो इस सब्जेक्ट में होती हैं। आपने इस सब्जेक्ट के ऊपर भी आपने अपना मेन फोकस रखना है। जब आप इस सेमेस्टर में पहुंचोगे आपने इसको भी अच्छे से करना है और कोशिश आपने ये करनी है कि अगर किसी वजह से लेट से हमारे टाइम पे कोरोना की वजह से हमारा सिलेबस शॉर्ट हो गया था तो हमने जो है वो सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन आपने ये करना, आपका किसी भी वजह से अगर सिलेबस वगैरह कोई शॉर्ट होता है तो आपने अपने एंड पे इंटरनेट पे आपने चीज़ें सारी जो है वो एक्सप्लोर करनी है, ताकि आपका जो जितने भी कंसेप्ट हैं आपसे रिलेटेड इंटरव्यू के या जो भी आपकी जॉब के रिलेटेड जो कंसेप्ट जो पूछे जाते हैं वो आपके ऑलरेडी कवर हों। जब आप जॉब की तैयारी के लिए बैठोगे तो आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत होगी, आपको बाकी कोई भी ज़रूरत इसमें मज़ीद खपने की ज़रूरत जो है वो नहीं होगी। तो आपने ये चीज़ को अपने फोकस रखना है। सारे थ्रू आउट द डिग्री आपने कंप्यूटर के कोर्सेज जो हैं ऊप, डीएसए और डेटाबेसेस, इसके ऊपर आपने जो है अपना फोकस रखना है। नेक्स्ट आपके पास जो आते हैं वो आई गेस फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर, इन सेमेस्टर के दरमियान में आपके पास जो आते हैं वो आपके पास आते हैं सिस्टम डिज़ाइन के कोर्सेज, जिसमें आपने एक ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइन करना होता है। वो आपको सिखाते हैं कि किस तरह से सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं, कुछ इतनी डिटेल में नहीं करवाती हैं। आपने उस पर अपना फोकस रखना है। वो जो सिस्टम डिज़ाइन है ना, ये आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जब आप इंटरव्यू क्रैक करोगे, अल्लाह करे आप करो, जैसे कि गूगल, फेसबुक वगैरह, अगर इनको यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वहाँ पर अगर आप कोई करते हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल रिमोट जॉब आप अप्लाई करते हो, वहाँ पर आपने जब इंटरव्यू देना होता है वहाँ पर एक स्पेसिफिक फेज़ होता है सिस्टम डिज़ाइन का, वो आपको जो है यहाँ से आपको क्लियरेंस मिलेगी। आप यहाँ से अच्छे से करोगे, बेस आपकी बनेगी, तो आपको मज़ीद जो है सिस्टम डिज़ाइन करना आता होगा, तो वो वाला फेज़ जो है वो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी यूनिवर्सिटी से, जितनी भी असाइनमेंट्स मिलेंगी, जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वो आपने कोशिश करनी है आपने विदाउट एनी हेल्प आपने खुद बनानी है। आपने सिंटेक्स वगैरह की हेल्प ले लेनी है इंटरनेट से, आपने खुद बनानी है। देखो आपको कोई भी असाइनमेंट मिलेगी ना, वो आप चैट जीपीटी को दोगे, चैट जीपीटी आपको उसी टाइम 2 मिनट के अंदर अंदर वो बना के दे देगा, या आप बना सकते हो। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने कोशिश करनी है आपने अपने आप को खुद को ग्रो करवाना है। अगर आप ऐसे असाइनमेंट्स कर लोगे ना क्लियर, तो बाद में आपको इसकी काफ़ी मुश्किल होगी। जब आप इंटरव्यू देने के लिए बैठोगे तब आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकोगे, ना कुछ कर सकोगे, आपसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मेन आपने जो फोकस अपना रखना, वो आपने करना है कि भाई मैं खुद करूँ सारी चीज़ें, नहीं लेनी है आपने किसी भी चीज़ की हेल्प नहीं लेनी, चैट जीपीटी की हेल्प नहीं लेनी है आपने, स्टैक ओवरफ्लो से नहीं उठानी है असाइनमेंट्स, आपने किसी भी और वेबसाइट से उठानी नहीं है, आपने खुद करनी है असाइनमेंट। जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी, वो आपने खुद करनी है,
ओके, ये चीज़ जो है ना आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थ्रू आउट द डिग्री, वो आपने क्या करनी है, आपका जो FIP मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ FIP पे, वो आपने जो है वो आपने खुद करना है। आपने किसी और से हेल्प नहीं लेनी है। आपने जो ग्रुप आपका बना है आप लोगों ने खुद करना है। आप लोगों ने चैट GPT वगैरह से नहीं उठाना। जितने भी आपने थ्रू आउट द डिग्री प्रोग्रामिंग के टास्क, असाइनमेंट्स जो भी करनी है आपने वो खुद करनी है। आपने जो है वो किसी और से हेल्प या किसी AI टूल से आपने हेल्प नहीं लेनी। ये तो हो गया सब्जेक्ट्स का फोकस कि आपने थ्रू आउट द डिग्री सब्जेक्ट्स पे किस तरह से फोकस रखना है। नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में जो करनी है, दैट इज़ नेटवर्किंग। आपने अपने सीनियर्स के साथ अच्छे से बना के रखनी है। क्यों बना के रखनी है मैं आपको बताता हूँ। आपने इसलिए बना के रखनी है कि लेट से आपका एक सीनियर आपसे 1 साल पहले ग्रेजुएट हो गया। अब उस 1 साल के, आपने 1 साल बाद ग्रेजुएट होना, वो 1 साल पहले ग्रेजुएट हो गए। 1 साल के अंदर उसने क्या किया होगा, उसने काफ़ी सारे मतलब आपके जो सीनियर्स आपके जानने वाले होंगे वो किसी ना किसी अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे होंगे। अब जिन कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं, अगर आपने उनके साथ अच्छी सलामदुआ बना के रखी हुई है, तो जब आप उस कंपनी में अप्लाई करोगे आप उसे कहोगे कि यार आपकी कंपनी में वैकेंसीज आई हैं तो मुझे ना तुम रेफ़र कर दो। अगर आपकी उसके अच्छी बनी है वो आपको ऑब्वियसली रेफ़र करेगा। वो आपको उसी टाइम वहाँ पर रेफ़र कर देगा अपनी यूनिवर्सिटी जो उनकी कंपनी है उसके अंदर। आपके जो इंटरव्यू के चांसेस है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हो सकता है कि वो आपको इंटरव्यू में मज़ीद हेल्प करवा दे कि यार ये चीज़ें प्रिपेयर करके आओ, या मेरे से उन्होंने ये चीज़ें पूछी थी। और एक दूसरा बेनिफिट ये है कि सीनियर से अपना वो रिलेशन रखने का कि आप अच्छे से उनके साथ इन टच रहो। उसका फ़ायदा ये है कि आपको वो बता देंगे कि यार जब मैं इंटरव्यू देने बैठा था तो मेरे से क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, मेरा किस तरह से एक्सपीरियंस था। किसी भी आप कंपनी में जा रहे हो, वहाँ पर आपका कोई भी सीनियर ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ जिसने 1 साल पहले इंटरव्यू दिया था, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देगा कि यार आपने इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके आनी है। मेरे से ये चीज़ें पूछी गई थी, आपसे भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आप ये चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करके आओ। तो आपने नेटवर्किंग जो है वो आपने प्रॉपर अपनी बनानी है। प्लस आपने क्या करना है, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, मोस्टली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आपकी होती हैं ड्राइव्स क्या होती हैं कि आपकी डिफरेंट कंपनीज आपकी यूनिवर्सिटी में आती है और वहाँ पर आपको वो ड्राइव एक ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ लेती हैं और वहाँ पर आपको जॉब ऑफर करते हैं। तो आपने कोई भी ऐसी ड्राइव जो है वो मिस नहीं करनी। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि आपने जब भी आपके सेमेस्टर ब्रेक होती है, आपने कोशिश करनी है कि जो सेमेस्टर ब्रेक 2-3 महीनों की जो भी होती है, आपको उसमें आपको और कोई काम नहीं होता, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उसके अंदर कोई ना कोई एक नई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई एक नया प्रोजेक्ट आपने बना लेना है, कोई आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ कर लो जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। आपने कोई भी ये 3 महीने जो वेस्ट नहीं करने। अब कुछ लोग होते हैं वो लाइक जैसे मैं भी था, फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं होते, तो वो क्या करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ साथ जॉब भी कैरी कर रहे होते हैं, कोई टीचिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे हो, तो दैट इज़ वेरी गुड। आप करो और अच्छे से करो, और जो आपकी सेमेस्टर ब्रेक होती है उसमें और ज़्यादा अच्छे से जॉब करो। लेकिन इस पूरे थ्रू आउट द जर्नी में आप अपनी जो फोकस है वो अपनी मेन फील्ड के जो सब्जेक्ट्स हैं और मेन फील्ड से रिलेटेड जो है ना कोई चीज़ वो करो। लेट्स से अगर आप कोई भी जॉब भी कर रहे हो ना, तो उसको भी अपनी फील्ड से रिलेट करने की कोशिश करो। लेट्स से अगर आप टीचिंग करना चाह रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ाओ। अब उसमें क्या होगा, कंप्यूटर का जब आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो आपको उसमें मज़ीद आपके कंसेप्ट्स वगैरह खुलते जाएंगे, मज़ीद आपको चीज़ें पता लगती जाएंगी जब आप पढ़ाओगे। जब आप इंसान को पढ़ाता है किसी को, उससे उसको ज़्यादा चीज़ें याद रह जाती हैं बजाय कि वो खुद पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ऑब्वियसली आई होप कि आपको भी यही अच्छा रहेगा, प्रेफर करेगा ये। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ साथ भी जॉब कैरी कर रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में मोस्टली ये होता है कि जैसे मैं भी इस साइड से पढ़ा था, तो मैं सेकंड टाइम पढ़ता था, तो मेरी क्लासेस होती थी सिर्फ 1 से लेकर 5 बजे तक। तो ये 3-4 घंटे की मेरी क्लासेस होती थी। उसके बाद मैं फ्री होता था, सुबह भी मैं फ्री होता था और शाम को भी फ्री होता था। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह भी टीचिंग कर लेता था और शाम को भी मैं टीचिंग कर लेता था। तो मतलब एक किस्म से आप एक बिज़ी भी हो जाते हो, आपके पास फजूल कामों के लिए भी वक्त नहीं होता, और दूसरा ये होता है कि आपका जो है ना आपकी डिग्री से इन टच भी रहते हो, आप डिग्री से रिलेटेड ही चीज़ें जो है वो करवा रहे होते हो या कर रहे होते हो अगले बच्चों को जो करवा रहे होते हो, मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा रहे हो। अब तो मैट्रिक की जो बुक्स हैं वो थोड़ी जो है वो एडवांस हो गई हैं, अब उसमें HTML CSS वगैरह चीज़ें आ गई हैं, तो वो आपको और मज़ीद बेनिफिट देगा आपकी जो फ्रंट एंड है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो कोशिश करो कि अगर आप कर सकते हो, आपके पास है टाइम, तो आप ये चीज़ भी लाजमी एक्सप्लोर करो। आप जो है अपनी डिग्री से रिलेटेड ही कोई ना कोई जॉब जो है वो कंटिन्यू कर लो। और उसके बाद जो भी आपका सेमेस्टर ब्रेक होगी उसमें आपने उसको ज़ाया नहीं करना, आप उसमें कोई कोर्स कर लो, कोई आप इंटर्नशिप अगर मिलती है वो कर लो,
ठीक है। और मतलब किसी भी तरीके से कहीं से कुछ नहीं भी मिलता ना, तो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। आप यूट्यूब के ऊपर इतने ज़्यादा कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, आप डिफरेंट और वेबसाइट है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है कोर्सेज़ मिल रहे हैं, वो कोर्सेज़ करो, अपनी जो है स्किल्स को मज़ीद एनहांस करो। और अगर आप मज़ीद ज़्यादा जो है वो अगर चीज़ें सीख जाते हो, तो आप फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने 5th 6th सेमेस्टर के अंदर या पहले से ही आप अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लो। वहाँ पर आप जो है छोटे मोटे टास्क पकड़ो, उसको कंप्लीट करो, उसको दो, थोड़े बहुत आपको पैसे भी आएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो ये चीज़ जो है ये भी अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में आपने लाजमी करनी है, ये लाजमी एक्सप्लोर करनी है आपने, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इससे बेनिफिट आपको क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि एक तो आप थ्रू आउट द डिग्री आप अपनी फील्ड से इन टच रहोगे, आप प्रैक्टिकल जो है वो काम कर रहे होगे, और उसके बाद आपके जो सीनियर से नेटवर्किंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपकी मतलब अगर दो बंदे हैं, लेट से एक बंदे ने अपने सीनियर से अच्छे से बना के रखी है, एक ने नहीं बना के रखी, दोनों का CGPA, दोनों की स्किल्स वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन तब होगा क्या कि जब आप किसी कंपनी में जाओगे, अगर आपका सीनियर वहाँ पर है कोई, तो आप जब उसके थ्रू जाओगे, आप रेफरल के थ्रू जाओगे, तो आपके चांसेस जो हैं वो दूसरे बंदे के चांसेस के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, कि आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे दूसरे के अगेंस्ट। हालांकि आप लोग की स्किल्स और आपकी डिग्री, आपका CGPA वगैरह सब कुछ सेम है, सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से आपकी जो है वो चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। तो कोशिश करो इस चीज़ को भी इग्नोर ना करो। और अगर आपने सारे प्रोजेक्ट्स खुद बनाए होंगे, तो आप इतने कॉन्फिडेंट होगे कि आपसे कोई भी किसी भी किस्म का सवाल अगर पूछ ले इंटरव्यूअर, तो आप जो है वो ईजिली उसका जवाब दे सकते हो, आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो, आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और जब आप सब कुछ इजीली क्रैक कर लोगे, आप सब कुछ अच्छे से कर लोगे, सब कुछ अच्छे से बता दोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऊप वगैरह सबके कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो आई थिंक उनके पास कोई रीज़न नहीं होगी आपको रिजेक्ट करने की। तो आपको इंशाल्लाह जॉब जो है वो इजीली मिल जाएगी। सो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।